वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो है x+1/x जो फॉर्म के क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि उनके शॉर्ट फॉर्म में क्या रिजल्ट आ रहा है, कि हम शॉर्ट तरीके से उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी बात हमने की थी। आज हम क्या करेंगे, उसी के बेस पे क्या करेंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे अगर मैं आपको ओवरव्यू करूं कि हमने क्या किया लास्ट लेक्चर में, कौन कौन से फॉर्मूले हमने देखे थे कि शॉर्टकट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जब देखा, अगर x+1/x इक्वल टू p है तो मैं बोल सकता हूँ x² + 1/x² की वैल्यू क्या होती है। अगर स्क्वायर पूछा है तो उसकी वैल्यू होती है सर p² - 2। ठीक, ये था पहला रिजल्ट। उसके बाद अगर x+1/x की वैल्यू अगर p है तो अगर हमसे पूछा जाए x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो वो क्या होती है, वो होती है p³ - 3p। ये क्या होता है, क्यूब। ठीक है, इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए, अगर इन केस अगर यहाँ पे अगर a होगा और उसका ही a यहाँ पे होगा, यहाँ पे b होगा, यहाँ पे b होगा, तो उस केस में ये बन जाता है a/b। यहाँ पे भी क्या बन जाता है, अगर ये a होता है, यहाँ पे a², यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता, तो ये इस टाइप से फॉर्म बन जाता। तो वो हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है a/b से इस केस में भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि अगर कभी कभी क्या होता है, x+1/x अगर हमें p दिया है, तो अगर हमें साइन चेंज करनी हो, साइन इंटरचेंज करनी हो, मतलब कि अगर हमें x-1/x पे जाना हो, ठीक है, पावर सेम होगी, खाली साइन में डिफरेंस होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, p² - 4 के बराबर होती है। ठीक है, मगर यहाँ पे मैंने बोला था n की वैल्यू क्या जरूरी 1 है, नहीं। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, क्यूब हो सकती है, पावर रेज्ड पर 5 मीन्स कि अगर साइन चेंज कर रहा है, प्लस से मुझे माइनस में जाना है या माइनस से प्लस में जाना है, अगर यहाँ पे प्लस भी लगाऊंगा मैं, क्यों, कब, वो तब जब हमें यहाँ पे क्या हो, प्लस। ठीक है, अगर साइन माइनस से प्लस में जाना तो प्लस आएगा यहाँ पे, अगर माइनस से प्लस से माइनस में जाना तो माइनस आएगा। वो प्लस माइनस हम लगा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद हमने देखा था क्या, उसके बाद हमने देखा था ये, अगर हमें x-1/x की वैल्यू p है, तो अगर हमसे पूछा जाए x+1/x² मीन्स कि माइनस से अब प्लस, अभी तक प्लस से माइनस, अब क्या है, माइनस से अगर प्लस में जाना, तो उस टाइम रिजल्टेड क्या आता था p² + 2। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि x1/x इक्वल टू p होगा, तो अगर हमें पूछा जाए x³ मगर उसमें साइन क्या रहती है, माइनस से, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस में नहीं होगा चेंज, माइनस से किस में होगा चेंज, माइनस में। अगर पावर क्या है, ऑड, अगर पावर ऑड है, वो हमने लास्ट लेक्चर में बात की, उसके लिए क्या आता था रिजल्ट, यहाँ पे आता है p³ - 3p, मगर माइनस नहीं, +3p। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, माइनस माइनस, जब माइनस से प्लस इवन पावर हो तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी, अगर माइनस से ऑड पावर है तो वो किस में रहेगी, माइनस में ही। इसका ध्यान रखना है यहाँ पे, इसका ध्यान। अगर a होगा तो a और b से डिवाइड होगा, इन केस अगर सिमेट्रिक ना हो, यहाँ पे वैल्यूज कुछ अलग अलग हो, तो उस केस में a और b करेंगे हम डिवाइड। ये हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस इस पे कैसे, मैंने अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस डाले हैं मैंने बहुत सारे आपके लिए, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 1, हमें फाइंड आउट करना है, एंड x - 1/x इक्वल टू √29, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x - 1/x। मींस देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है x+1/x की वैल्यू है
रूट ऑफ 29, तो हमें पूछा गया है x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। देखो मैंने क्या बोला कि अगर आपको साइन खाली चेंज है, पावर सेम है, पावर 1 है, डिग्री क्या है 1, यहाँ पे खाली किस में चेंज है, ये प्लस है ये माइनस है, तो कौन सी फॉर्मूला लगाओ, ये इंटरचेंज वाली में क्या है फॉर्मूला, वो निकल के आता है रिजल्ट सेट रूट ऑफ पी स्क्वायर, अगर माइनस में चेंज कर रहे हैं तो -4, ठीक है। यहाँ पे अब p की जगह क्या है, रूट ऑफ 29 का स्क्वायर -4, तो ये क्या आ गया, रूट ऑफ स्क्वायर रूट गया 29 -4 मींस के रूट ऑफ 25, तो आंसर निकल के आ गया 5। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर फॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इफ a minus 1/a equal to 7 then a square plus 1/a square equal to, ठीक है। a plus 1/a, ठीक है, इक्वल टू 7, मगर नहीं प्लस नहीं है तो माइनस दिया, तो हमसे पूछा गया है a माइनस 1/a, प्लस में पूछा, हाँ प्लस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो माइनस से किस में जाना है, प्लस में, माइनस से प्लस में जाने के लिए ये फॉर्मूला, तो रिजल्टेंट क्या आता है, पी स्क्वायर प्लस 2, तो p की जगह क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 2 इक्वल टू 51 विल बी द योर आंसर। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, डी, ठीक है। समझ आ रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्या है, a प्लस 1/a इक्वल टू 5 है, आपसे पूछा गया है a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा है, देखो पहले आप साइन पहचानो, प्लस से प्लस में जाना है, ठीक है। अगर प्लस से प्लस में जाना है मगर क्यूब है, तो क्या आती है फॉर्मूला, ये p³ माइनस 3p। अब यहाँ पे ये p क्या है, ये, तो p की जगह क्या रखना है 5 का क्यूब -3 इंटू 5, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 -15, तो अगर इसमें से वहां क्या बचा 110, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मैच हो रहा है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो पहले, इफ a plus 1/a equal to 8 then a³ plus 1/a³ equal to, सेम क्वेश्चन है, खाली वैल्यूज चेंज है। वैल्यूज क्या है, वैल्यूज में यहाँ पे इस टाइम दिया है 1/8 की वैल्यू दी है 8, और आपसे पूछा गया है, हाँ सेम पूछा है a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू क्या होगी। आप ट्राई करो, बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहनी है, क्योंकि प्लस से प्लस p³ माइनस 3p, तो p की जगह क्या रखना है 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू p की जगह 8, तो यहाँ पे 8 का क्यूब किसके बराबर है 512 माइनस 3 2 और 16 24, तो इसको इसमें से माइनस करो आप, तो वो कितना आ रहा है 488, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, बी करेक्ट है, ठीक है। ये था क्वेश्चन बिल्कुल सेम। इसके बाद नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है होते हैं, इफ a plus 1/a equal to -3 then find out the value of a raised power 6 plus 1/a raised power 16। बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, a प्लस 1/a इक्वल टू -3, आपसे पूछा जाता है a
पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। देखो ये आपसे पूछा गया है, मुझे बताओ क्या कोई है, मैंने कोई फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे कि जो 1 पावर से 6 पावर पर जाए, नहीं। अब आपके पास यहाँ पे तरीका मैंने कल भी डिस्कस किया है कि क्या तरीका रहता है। मीन्स के अगर पावर 6 जाना है तो मैं क्या करूं, मैं पहले 3 निकालूं, ए रेज पावर 3 निकालूं और उसका स्क्वायर करूं। मीन्स कि मैं पहले क्या करूं, ए रेज पावर 3 निकालूं। जैसे मुझे ए रेज पावर 3 मिल गया तो मैं उसका ही स्क्वायर करूंगा, तो वो निकल के आ गया ए रेज पावर 6। एक तरीका ये है। दूसरा, या तो आप ए स्क्वायर पहले निकालो, उसके बाद इसका क्यूब निकालो, फिर वो भी क्या आएगा, ए रेज पावर 6। दोनों तरीके ठीक है। अब आपको अपनी मर्जी, बेटर रहता है कि स्क्वायर वाला ही निकाले। पहले मैं अगर ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू पता करूं तो वो किसके बराबर है, प्लस से प्लस में जाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहती है स्क्वायर वाली, ये पी स्क्वायर माइनस 2, तो पी की जगह क्या है -3 का स्क्वायर, फिर है -2, तो -3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 आ गया निकल के। यहाँ पे आ गई वैल्यू 7 निकल के। इसके बाद आप क्या जाओ, इसका स्क्वायर का जब आप क्यूब करोगे तो वो क्या निकलेगा, ए रेज पावर 6। मींस कि इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब। तो अगर ए रेज पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 निकालना है तो मुझे स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब। तो मैं पहुंच जाऊंगा 6 पे। अब स्क्वायर से क्यूब मींस कि इन शॉर्ट अगर आप किसी भी का क्यूब निकालना है, क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला है, ये p क्यूब माइनस 3p, p क्यूब माइनस 3p। ठीक है, यहां पे अब p की वैल्यू क्या रखोगे, p की वैल्यू क्या रखोगे, p की वैल्यू आपको 7 रखनी है, क्योंकि आप किस पे कर रहे हो। अब आपकी बेस क्या, अब आपकी बेस ये नहीं है, अब आपकी बेस क्या है, ये। इसके अकॉर्डिंग p की वैल्यू होनी चाहिए। यहां पे p की वैल्यू क्या होगी, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। तो यहां पे अब 7 का क्यूब किसके बराबर निकल के आता है, 7 का क्यूब 7 7 और 49 और 49 का 3 और 3 43 शायद, इसके बाद 3 7 और 21, तो वहां से निकल के आ गया। फिर ये 2 सॉरी 3 2 2 निकल के आता है। तो ऑप्शन कौन सा मैच होगा, ऑप्शन आपका मैच होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का बी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से जब समझना कि हमने ए रेज़ पावर 6 अभी तक हमें स्क्वायर डायरेक्ट मिला या क्यूब निकालना पड़ा, मगर हमें ए रेज़ पावर 6 कैसे निकाला उसको सोचो। पहले हमने स्क्वायर किया फिर उसका ही क्यूब किया, क्योंकि आपको अब पी यहाँ पे क्या रखना है, ये नहीं, आपको पी क्या रखना है, नया वाला, यह इसके अकॉर्डिंग अब आप चल रहे हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे कहाँ की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मींस कि आपके पास दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है, तो आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ठीक सर, हमें पता है अगर यहाँ पे किस फॉर्म का हो x प्लस 1 अपॉन एक्स, मैं अगर इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये वही है असल में, ये क्या होगा x डिवाइड बाय x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ से निकल गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2। ये क्या निकल के आ गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे अब आप जैसे आपको ये मिला तो आपको यहां देखो, तो अब यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करूं जो आपको मोस्ट ज्यादा लगेगा। यहाँ पे देखो, जब भी इस टाइप का अगर इक्वल टू 2 है ना, तो हमेशा याद रखना, हमेशा x की वैल्यू 1 होती है। x की क्या है वैल्यू होती है 1। आपको इस फॉर्म में देखो,
x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है ना, तो हमेशा याद रखना कि ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 हो। कब पॉसिबल है? जब x की वैल्यू 1 हो। अगर आपको देखो खाली ये नहीं, लीनियर पावर के लिए नहीं, अगर इस टाइप का भी 1/x² इक्वल टू 2 है, तो ये भी तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या हो? 1। मीन्स कि इन शॉर्ट, अगर आपको जब भी इक्वल टू 2 मिल गया, आपसे क्यूब पूछे, वो आपसे स्क्वायर पूछे, आपसे कुछ भी पूछे, हमेशा उसका आंसर क्या निकलेगा? 2। क्या निकलेगा? 2। मगर तब जब वो प्लस पूछ रहा है, अगर माइनस पूछ रहा है मीन्स कि आपको प्लस के केस में हमेशा 2 निकलेगा आंसर। मगर आपको इन शॉर्ट याद रखना कि जब भी कुछ इस टाइप की इक्वेशन हो इक्वल टू 2 हो, तो उसमें x की वैल्यू 1 रखने से ही आंसर मिलता है। यहाँ पे अब आप देखो x की वैल्यू 1 रखने से ही 2 मिलेगा, तो अब यहाँ पे 1 रखने से कितना मिलेगा? तो वो भी क्या होगा? 2। इसीलिए मैंने बोला अगर आपको कभी भी इक्वल टू 2 है, तो इस टाइप का फॉर्म का क्वेश्चन है, या इसका फॉर्म इस फॉर्म का स्क्वायर है, क्यूब है, तो हमेशा आंसर क्या रहता है? 2। मगर यहाँ पे आप वो नहीं, रटना नहीं, ध्यान क्या रखोगे आप? खाली कि आपको x की वैल्यू क्या रखनी है? 1। अगर इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे 1। कभी क्या होगा? यहाँ पे अगर माइनस पूछता तो आंसर क्या निकलता? 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाता आंसर। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो क्या हो जाता? 0 आंसर। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। क्यों? जब भी इक्वल टू 2 हो तो वो तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, इन शॉर्ट। और उसके बाद आपसे क्यू पूछा है, 4 पूछा है, 5 पूछा है, 10 पूछा है या 1000 पूछा है, तो आपको 1 माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a minus 1 upon a equal to 3/4, find the value of a cube minus 1 upon a cube की वैल्यू क्या होगी? आपको क्या दिया है? अब a minus 1 upon a इक्वल टू, और आपसे पूछा गया a क्यूब माइनस 1 upon a क्यूब की वैल्यू क्या होगी? आपसे दिया है, आपको दिया है, इसकी वैल्यू है 3/4, आपसे क्यूब की वैल्यू पूछी है। मगर साइन माइनस से जब भी ऑड पावर रहती है तो किस में हो जाती है? माइनस में। ठीक है, हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है ये फॉर्मूला? पी क्यूब प्लस 3p, ये वाले। ठीक है, इसके बाद p की जगह 3/4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/4। यहाँ पे p क्यूब, यह हो गया 27, यहाँ हो गया 9 4 64, यहाँ पे 3 9 डिवाइड बाई 4। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे ये निकल के आता है 171/64। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे आप एलसीएम मेथड करो यूज या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे ऑप्शन बी मैच होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, है इफ x plus 1 upon x equal to 4, then the value of x raised power 5 plus 1 upon x raised power 5 is। अच्छा क्वेश्चन, आपको दिया है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 4 है, आपसे पूछा गया है x रेज पावर 5 प्लस 1 अपॉन x रेज पावर 5, प्लस ही पूछा है। हाँ ठीक है, कि वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसके अब यहाँ पे मुझे बताओ, मैंने कल भी बताया कि अगर आपको 5 पावर जाना है तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे आप? पहले स्क्वायर निकालोगे, फिर क्यूब निकालोगे, उसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आएगा? x रेज़ पावर 5। यहाँ पे पहले स्क्वायर निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला है, प्लस से प्लस में जाना है तो वो होती है p स्क्वायर माइनस 2, मीन्स के 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16 माइनस 2 इक्वल टू 14 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 14। यहाँ पे आप इसका ही क्यूब निकालो, तो क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यूब वाली फॉर्मूला, पी क्यूब माइनस 3p, पी क्यूब की जगह 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 64
-3/12 तो वहां से निकल के आ गया 52। ठीक है, ये दोनों निकल के आ गए। इसके बाद मैंने क्या बोला, अब इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मल्टीप्लीकेशन करेंगे किससे, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ के साथ। यहाँ पे ये क्या निकलेगा, 52 इंटू 14 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड के साथ राइट हैंड को, यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, तो पावर क्या निकल के x⁵5, क्योंकि बेस आर सेम, इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स विल बी एडेड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 1/x निकलेगा। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे x निकलेगा। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1/x⁵5, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 2 8, ठीक है, 4 5 20, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, तो ये आ रहा है 8 2 7, ठीक है, 7 2 8, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद ये इस टर्म के बदले क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 1/x⁵5, इसके बदले क्या रखूं मैं, वापस से अपना 4 जो दिया है, यहाँ पे 728, उसको उधर चलेगा -4, तो यहाँ पे आ गया 724 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन कौन सा मैच होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन, इसको समझना कि क्या किया हमने पहले स्क्वायर निकाला, उसका क्यूब निकाला और उसका मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमारा आंसर निकल गया। क्योंकि हमें कोई आइडेंटिटी या कोई फॉर्मूला है ही नहीं कि जो हमें डायरेक्ट x⁵5 निकाल के दे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉपर मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, हाँ, इफ x plus 1/3x equal to 5, then the value of 27x³ plus x³ will be। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस 1 शायद 3 है, हाँ 3x इक्वल टू 5 है। आपको दिया है किसकी वैल्यू पूछी है, 27x³ प्लस 1/x³ पूछा है। ठीक है, आप पहले ट्राई करो कि आप आराम से इत्मीनान से, ये आइडेंटिटीज है, ये शॉर्टकट तरीके है, तो इनको यूज करके आप ट्राई करो पहले। ठीक है, जो ट्राई कर रहा है, क्योंकि ट्राई से ही आपका मैथ जो है ना वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, यहाँ पे जिसने भी आप वीडियो पॉज करके ट्राई किया तो वेल, ठीक है, अगर आंसर मैच मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला, नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या किसके लिए हूँ, सिखाने के लिए यहाँ पे हूँ। तो मैं देखो अब कैसे करना था यहाँ पे। अब मैं बोलता हूँ कि हमें पता है सर कि यहाँ पे ए और बी का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक, मगर उसमें ए और बी का ही क्यूब होता है। मगर यहाँ पे ए की वैल्यू अगर कुछ होती, यहाँ पे उसका, यहाँ पे असल में 3 होना चाहिए सर, यहाँ पे क्या होना चाहिए 3, तो उसका ही क्यूब निकल के आ गया 27। और यहाँ पे अगर 1 होता तो वही क्या निकल गया था, 1 का क्यूब 1 है। मगर क्वेश्चन ने नीचे 3 दिया है और ऊपर कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकलेगा, 3x प्लस 1/x3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो 3 कट जाएगा, तो वहां पे जाएगा x इक्वल टू 5 3, और यहाँ पे निकलेगा 15 3x प्लस 1/x। सर अब ये लग रहा है कि ये यहाँ से गया है, अब क्या लग रहा है, ये गया है।
अब यहाँ पे क्या पूछा है, क्यूब, तो क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला रहती है, पी क्यूब माइनस 3p और ए और बी का मल्टीप्लीकेशन। ए और बी क्यों किया, क्योंकि यहाँ 1 नहीं है, एसिमेट्रिक है, यहाँ कुछ और दिया, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, नंबर सेम नहीं है। यहाँ पे 1 1 होता तो हमें ए और बी नहीं लगाना पड़ता है। ए और बी तभी एग्जिस्ट करते हैं जब यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग वर्डिंग दी हो या कोफिशिएंट दिए हो। यहाँ पे अब p का क्यूब क्या है, 15 का क्यूब माइनस 3 इंटू पी की जगह 15 और a की जगह 3, b की जगह 1। ठीक है, इसके बाद अब आप इसको सॉल्व करो, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो मैच होगा ऑप्शन आपका वो है ऑप्शन डी, जो आंसर निकल के आ रहा है 3240। ठीक है, यहाँ पे 15 का क्यूब कितना होता है वो आप देख लेना, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके वहां से कितना आ रहा है 3240। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, यहाँ पे अब if 2x plus 1 upon 2x equal to 5 then find the value of 8x cube plus 8x cube is। इक्वल टू 5 है, ये वैल्यू 5 है, आपसे पूछा 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या है, इसका ही क्यूब हुआ है, इसका ही क्यूब हुआ है, ए और बी, अगर देखो ए और बी फिर से सेम है, लगाने की भी जरूरत, अगर रखो भी, अगर हम रखेंगे ना ए और बी इसको मानेंगे ए, इसको माने बी, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, वो कैंसल ही हो जाएगा, तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसी का शॉर्ट में क्या पूछा है, क्यूब। अगर क्यूब पूछा है प्लस से प्लस तो वो क्या था, पी क्यूब माइनस 3p, तो पी क्यूब 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 तो हो गया 125 माइनस 15, तो वो निकल के आ गया 110। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे ए और बी भी करे ना मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू 2, तो वो तब 1 ही निकल के आ गया, इसीलिए मैंने नहीं लगाई। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ तो सर 2 था, तो वो हमें जरूरत नहीं था। ये थे कुछ क्या जो हमने डायरेक्ट किसके यूज करके किया, जो हमने कल पढ़ा था। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस मीन्स कि इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस, मेजॉरिटी ऑफ टाइम यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन, मगर कभी कभी कुछ रिवर्स अलजबरा या कुछ फॉर्म बनानी पड़ती है, थोड़ा बहुत डिवाइड करना पड़ता है, कभी मल्टीप्लाई करना, जैसे हमने किया भी अभी एक क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 3, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, और ये लगभग अलजबरा जो ये यहाँ तक आइडेंटिटीज है वो खत्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसका ही अब क्या होगा, एडवांस क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।